धर्म दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण था, उसके एक बेटा और बेटी थी। उसके घर कोई भिक्षु रोज आटा लेने आता था। जब भाभी देने जाती तो वो कहता लाल साड़ी और लाल बिंदी, और ननद देने जाती थी तो कहता सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद बिंदी पहनकर आटा देने आया करो। कुछ दिन ननद भाभी कुछ नहीं बोली। फिर एक दिन ननद ने भाभी से कहा, यह भिक्षु प्रतिदिन मुझे कहता है कि सफ़ेद साड़ी व सफ़ेद बिंदी लगाकर भिक्षा देने आया करो। तब भाभी ने कहा, जब मैं जाती हूँ तो मुझे कहता है लाल साड़ी व लाल बिंदी लगाकर भिक्षा देने आया करो। वे दोनों ही सोच में पड़ गई कि वो ऐसा क्यों कहता है। दूसरे दिन भाभी भिक्षा देने आई गई और उससे पूछा कि भिक्षु बोला तुम्हारी ननद की शादी होगी तब वह पहले फेरे में ही विधवा हो जाएगी। वह यह बात सुन भाभी चिंतातुर हो गई। वह सोचने लगी कि अब क्या करूं। उसने यह सब बात उसने अपने पति यानी ननद के भाई को बताई। उसके भाई ने किसी से पूछा कि अब क्या किया जाए, तो किसी ने बताया कि यह काम तो सोमो धोबन कर सकती है। वह सोमो धोबन की खोज में निकल गया। उसने रास्ते में एक कुम्हार को देखा जो दखनी में और तवा का धड़ खोज में निकल रहा था। उसने उससे पूछा तो वे बोले वे ब्राह्मण की बेटी पहले फेरे में भी विधवा हो गई जाएगी। यह सुनकर वह चक्कर में खा गया। फिर वह चलते चलते थक गया तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसी पेड़ पर हंसली का घोंसला था। घोंसले में हंसली के बच्चे थे और वे दोनों दाना लेते हुए कहीं बाहर गए हुए थे। उसने देखा कि एक सांप उस पेड़ पर चढ़ गया था। उसने सोचा कि यह सांप घोंसले में जा कर बच्चों को मारकर खा जाएगा, अतः उसने सांप को वहीं पर मार डाला। इतने में हंसली वापस आ गए तो बच्चा ने उससे कहा, आज हमें मारने के लिए एक सांप आया था और अगर इस ब्राह्मण ने उसको मारा नहीं होता तो वो हमें मारकर खा जाता। हंसली ने सोचा कि इस ब्राह्मण ने उनके बच्चों को मरने से बचाया। हंस ने हंसली से कहा कि इस नदी के उस पार सोना धोबन का घर है जो मरे हुए को जिंदा करती है। वो यह सभी बातें नीचे बैठ भाई ने सुन ली और उसने कहा कि मुझे अपनी बहन के जीवन साथी को बचाना है जो शादी से पहले फेरे में ही मर जाएगा, अतः मुझे भी उस पार सोमा धोबन के पास जाना है। मैं नदी पार कैसे करूं? हंस ने कहा, तुम मेरे पंख पर चढ़ जाओ, और वो हंस के पंखों पर चढ़ गया। नदी पार करवाने के बाद हंस ने कहा, सूर्योदय से पहले उठकर सोमा धोबन के घर पर सब काम करना। ब्राह्मण रोज सूर्योदय से पहले जाता और सब काम काज करके आ जाता। सोमा धोबन जब उठती तो वो देखती कि सब काम काज किया हुआ था। उसने सोचा यह सब काम कौन करके जाता है। एक दिन उसने सोचा कि आज मैं सारी रात जागती हूँ और देखती हूँ कि रात को कौन आकर काम करके जाता है। रोज की भांति ब्राह्मण सूर्योदय से पहले उठकर एक औरत के कपड़े पहनकर सोमा धोबन के घर गया और सब कामकाज पूर्ण करके वहां से जाने लगा तो सोमा धोबन ने उसको पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और मेरे घर पर आकर चुपके से काम क्यों करके जाते हो? तब ब्राह्मण बोला, हे माँ, एक बहन का भाई हूँ और मेरी बहन की शादी के समय पहले फेरे में ही विधवा हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। सोमा बोली, मैं अमावस्या करती हूँ, अतः 108 अमावस्या का पुण्य देकर मैं तुम्हारी बहन के सुहाग को बचा लूंगी। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम अब जाओ और काम पड़ने पर मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वह भाई नदी के किनारे पर आया और हंस को बुलाया। हंस के पंख पर वह नदी पार कर ली और अपने घर चला गया। घर पर आकर बहन को विवाह की तैयारियां कर ली। बारात आई, फेरे की तैयारी हुई और ज्यों ही प्रथम फेरा शुरू हुआ कि दूल्हे की मृत्यु हो गई। भाई ने दूल्हे को एक जगह पर सुला दिया। सब लोग आश्चर्य से देखते ही रह गए। भाई ने तुरंत पवित्र होकर सोमाजी को बुलाया। सोमाजी पवन के वेग से सामान वहां पर आ गई और सोमवती अमावस्या का सारा पुण्य उसके हाथ में दे दिया। दूल्हा तुरंत जीवित हो गया और पहले फेरे प्रारंभ कर दिए। सबने कहा, कोई घात चक्र आया थो सो टल गया। सब संबंधी खुश हो गए। सोमवार के दिन अमावस्या होती है। उस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें और 108 बार परिक्रमा जरूर लगाए, फल फूल देवे। यह महिमा है, जो कोई सोमवती अमावस्या करता है उसे 108 वस्तुओं का दान करना चाहिए।
प्राचीन मान्यता है कि बिना बोले सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लेना चाहिए। इससे परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अमरत्व